Back, dear students. Today we are going to do exercise question of chapter circle of class 9. So we are taking here exercise 10.3, in which the first question is, draw different pairs of circles. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? हमें क्या करना है, डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स बनाने हैं और बताना है कि किसी पेयर में कितने जो कॉमन पॉइंट्स हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉमन पॉइंट्स हैं अगर हम एक पेयर ऑफ सर्कल्स बनाते हैं तो कितना हो सकता है। देखिए, फर्स्ट करो, हमने एक सर्कल बनाया और इस तरह से एक और सर्कल बना दिया। दिस इज अ पेयर ऑफ सर्कल और इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इट इज अ पेयर ऑफ सर्कल्स नो विद नो कॉमन पॉइंट्स। इस पेयर में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। हम इसी वाले ऑप्शन को, इस पेयर को इस तरीके से अगर कोई बना देता है, फर्स्ट करो सर्कल बनाया और इसके अंदर एक और सर्कल बना दिया, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना दिए हमने। तो यहां पर भी जो दो सर्कल्स बनाए गए हैं इनके अंदर, इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। फिर हमने एक पेयर और ले लिया, ये सर्कल है, एक और सर्कल है, तो यहां पर एक ही सिंगल कॉमन पॉइंट है। दैट मीन्स दो सर्कल है, एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो वन कॉमन पॉइंट। उसके बाद अगर हम ऐसे ड्रा करते हैं, यहां पर दो सर्कल जो है कैसे मीट कर रहे हैं कि इनके अंदर यहां पर दो कॉमन पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दो कॉमन पॉइंट्स हैं। तो हम ये कहेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है कॉमन पॉइंट्स, यहां पे टू कॉमन पॉइंट्स हैं, यहां पे वन कॉमन पॉइंट है, यहां पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितना हो सकता है एक पेयर ऑफ सर्कल्स में? टू हो सकता है। देयरफॉर maximum number of common points in a pair of circles is 2. Okay, now let us do question number 2. Okay, let us do second question. Here, suppose we are given a circle, we have to find its center. ऐसे तो जब भी हम कंपास के साथ सर्कल बनाते हैं तो जहां पे कंपास की जो नीडल है वो प्रिक हुई होती है, दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ सर्कुलर ऑब्जेक्ट के साथ, कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जैसे प्लेट है या बैंगल है, उसके साथ अगर सर्कल बना दिया जाए, उसकी बाउंड्री के साथ सर्कल बना दिया जाए, तो हम इसके सेंटर को कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज सेकंड क्वेश्चन। यू आर given a circle, how will you find its center? अगर हमें एक सर्कल मिला हुआ है, हम इसका सेंटर फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, यहां पर कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लेंगे। सर्कल के ऊपर आप कहीं भी कोई तीन पॉइंट्स ले लीजिए और ऐसे करिए, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया और ऐसे बीसी को ज्वाइन कर दिया। फिर क्या करना होता है, हमें एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं कि आधे से ज्यादा खोलकर आर्कस लगाई जाती हैं, ऐसे इस तरफ और इस तरफ, फिर यहाँ के ऐसे ऐसे आर्कस लगाई जाती हैं और इनको ज्वाइन किया जाता है। सिमिलरली इस बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, आधे से ज्यादा खोलकर कंपास को ऊपर नीचे आर्कस लगाते हैं, ऐसे ऐसे, यहां रखा, उन्हीं आर्कस को काट दिया, तो फिर इनको ज्वाइन करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे आगे। जिस पॉइंट के ऊपर दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को मीट करते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या होता है कि तीन जो हमने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए हुए हैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, ए बी को ज्वाइन करो, बीसी को ज्वाइन करो और दोनों ही जो कॉर्ड्स हैं उनको उनकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करो और
जहां पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3. हियर वी हैव टू प्रूव दैट the centers of two circles lie on the perpendicular bisector of the common chord. मान लीजिए अगर कोई दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं टू कॉमन पॉइंट्स के ऊपर. सपोज वी आर हैविंग टू सर्कल्स. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि फर्स्ट करो, हमारे पास दो सर्कल हैं. क्वेश्चन नंबर 3 of this exercise, and they are intersecting at 2 points A and B. दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इस सर्कल का सेंटर है, सपोज करो O इसका सेंटर है O, और इसका सेंटर है O डैश. हमें बताना है कि ये जो कॉमन कॉर्ड है, जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर हम इनको ज्वाइन कर देते तो ए बी क्या है? कॉमन कॉर्ड. ए बी क्या है? कॉमन कॉर्ड ऑफ दीज टू सर्कल्स. हमें प्रूव करना है that हमें प्रूव करना है that centers of two circles lie on the perpendicular bisector of common chord. यानी कि ये जो ये जो सेंटर्स हैं O एंड O डैश, जो AB का इस कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसके ऊपर लाई करते हैं. ये प्रूव करना है. सो हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. हमने क्या किया कि O को A से ज्वाइन किया एंड O डैश को भी A से ज्वाइन किया. ऐसे ही B को O से ज्वाइन किया और B को O डैश से ज्वाइन किया एंड O डैश को भी ज्वाइन कर दिया. हमने लिखा ज्वाइन O डैश, OA, OB, O डैश A एंड O डैश B. इन सभी को ज्वाइन कर दिया. देन हमें अभी प्रूव करना है कि जो इस कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके ऊपर ही जो सर्कल्स के सेंटर्स हैं वो लाई करते हैं. So for this, let us take, or you may write here, consider triangles. कौन कौन सा? AOO dash, and triangle BOO dash. ये दो ट्राइंगल्स हमने कंसीडर कर लिए, ले लिए. इनमें आप देखें कि जो AO है वो किसके बराबर है? BO के बराबर है. AO equals to BO. ऐसा क्यों? These are the radii of same circle. Then BO equals to this AO dash equals to BO dash. क्यों? Radii of same circle. जो AO है वो BO के बराबर है क्योंकि सेम सर्कल की रेडियस है, और AO डैश BO डैश भी बराबर है बिकॉज दीज आर द रेडियई ऑफ द सेम सर्कल. सेकंड सर्कल के रेडियई है. और तीसरा OO डैश जो है, OO डैश, दिस इज द कॉमन साइड ऑफ द टू ट्रायंगल्स. ये कॉमन साइड है. देयरफॉर ट्रायंगल AOO डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOO डैश. दिस इंप्लाइज ये दोनों ट्रायंगल जो AOO डैश है और BOO डैश, ये जो ट्रायंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट है. अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, दिस मींस ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा. दिस इंप्लाइज एंगल AO, इस पॉइंट को आप M रख लीजिए, AO M, और AOO डैश भी आप लिख सकते हैं. सिंपली यू कैन राइट AOM इज इक्वल टू एंगल BOM. ऐसा क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. हम ऐसा लिख सकते हैं AOO डैश BOO डैश. मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग AOO डैश मैंने लिखा AOM, बीच में एक पॉइंट था उसे लिख लिया BOM BO डैश की जगह, क्योंकि इस लोकेशन की बात की जा रही है. ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. नाउ
let us take triangles AMO and triangle BMO. Here what we have? Here we have this one. AO is equal to BO. AO equals to BO. Number 2, angle AOM equals to angle BOM. Proved above. ये चीज हमने ऊपर प्रूव की है अभी proved above. Number 3, OM equals to OM equals to OM. This is the common side of these two triangles, and this implies triangle AMO is congruent to triangle BMO. कौन सा यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सा बन गया कॉन्ग्रुएंसी का? जैसे यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया बना? यहाँ पे ट्रिपल एस क्राइटेरिया बन गया, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. और यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया बन गया? एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के मुताबिक दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. एंड अब हमें अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ये वाला है, दिस इंप्लाइज एंगल AMO इक्वल्स टू एंगल BMO. ऐसा क्यों? These are the corresponding parts of congruent triangle CPCT. Also ये और ये एंगल दोनों बराबर हैं. और साथ ही साथ में हम देख रहे हैं कि AB एक स्ट्रेट लाइन है. Also एंगल AMO प्लस एंगल BMO इक्वल्स टू 180. लीनियर पेयर भी है बट ये बराबर भी है दोनों. AMO इक्वल्स टू BMO. तो मैं क्या करता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं. AMO प्लस एंगल AMO equals to 180 degrees implies 2 times angle AMO equals to 180 degrees implies angle AMO equals to 180 degrees upon 2 which is equals to 90 degree. तो हमने क्या गेट किया कि ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री और ये बराबर है, ये भी 90 हुआ, ये वर्टिकल है, ये भी 90 हुआ, ये वर्टिकल है, ये भी 90 हुआ. दैट मीन्स यहां पर हम क्या देख रहे हैं? दिस इंप्लाइज कि जो OO डैश है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. एक तो हमें ये मिला कि ये बराबर है और साथ ही साथ में जैसे मैंने यहां पे लिखा था AMO इक्वल्स टू BMO. सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं कि जो AM है वो BM के बराबर है. यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि AM इक्वल्स टू BM. ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. और उसके बाद आल्सो ये चीज हमारे पास है. यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो OO डैश है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. देयरफॉर दिस इंप्लाइज OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड AB. कि जो OO डैश है वो AB कॉर्ड का कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. दिस हैज टू बी प्रूव्ड.